प्रभु यीशु मसीह के मधुर और सामर्थ्य नाम में आपको जय मसीह की। डेली बाइबल संदेश में आपका हार्दिक स्वागत है। आज 16 अप्रैल है और परमेश्वर को धन्यवाद कि उसने हमें फिर से एक नया दिन दिया है, एक नया सवेरा दिया है, ताकि हम अपने जीवन के चाल चलन, सोच विचार और आचरण के द्वारा उस परमेश्वर को महिमा दें जिसने हमें ये आज की ज़िंदगी दी है। और वैसे भी हमारी ज़िंदगी उसकी अमानत है, उसकी दी हुई है, क्योंकि उसने हमें अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह के लहू से खरीद लिया है। अब हम अपने आप के नहीं हैं, बल्कि हम उसके हैं। इसलिए हमारे जीवन का एकमात्र मकसद ये है कि उस परमेश्वर को महिमा दे जिसने हमें ये जीवन दिया है। पिछले कई दिनों से हम अपने डेली बाइबल संदेश में अपने रेगुलर नया नियम में से नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मैं घर से बाहर इस वक्त चेन्नई में हूँ। इसलिए हम लोग मैं समय निकालकर अलग अलग बाइबल के वचन में से डिवोशन देता हूँ, और मैं आशा करता हूँ कि इन डिवोशंस के द्वारा आप आशीषित होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला कि आप हमारे साथ इस बाइबल संदेश में शामिल हों। मैं आशा करता हूँ कि आप अंत तक बने रहेंगे। आज के मनन के लिए हम भजन संहिता 18 और उसकी 2 आयत को पढ़ेंगे। हमारे आज का शीर्षक है, टाइटल है, छिपने की जगह, छिपने का स्थान। भजन संहिता 18 और उसके 2 में लिखा है, यहोवा मेरी चट्टान और मेरा गढ़ और मेरा छुड़ाने वाला है। मेरा ईश्वर मेरी चट्टान है जिसका मैं शरणागत हूँ। वो मेरी ढाल और मेरी मुक्ति का सींग और मेरा ऊंचा गढ़ है। महान प्रचारक अगस्टस के बारे में सभी जानते हैं। उन्होंने यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन को आगे बढ़ाया, जिसके कारण कलीसियाओं में भारी जागृति आई, कलीसियाएं भरने लगी, लोग उद्धार पाने लगे, मसीहों की संख्या निरंतर बढ़ती गई। वो एक प्रखर प्रवक्ता और धर्म शास्त्र के महान विद्वान थे, बहुत अच्छे वक्ता थे। उनकी बात को सुनने के लिए भीड़ के भीड़ आती थी। उनके कारण लोगों ने धर्म शास्त्र को या परमेश्वर के वचन को नए ढंग से समझा और परमेश्वर के प्रेम को अधिक गहराई से लोग जानने लगे। एक बार वो प्रचार के सिलसिले में कहीं जा रहे थे, अचानक भयानक आंधी आने लगी और मूसलाधार वर्षा होने लगी। आंधी ने अधड़ का विकराल रूप धारण कर लिया और बड़े बड़े पेड़ भी उखड़कर गिरने लगे। चारों तरफ बहुत तेज आंधी चलने लगी। ऐसी स्थिति में अगस्टस ने एक बड़ी सी चट्टान में अपने आप को छुपा ली और शरण ली। वो बहुत देर तक उसके अंदर रहे। तूफान चलता रहा और वे विनाश को अंदर बैठकर देखते रहे। उस चट्टान में शरण लेने के कारण उनकी जान बच गई, वरना उस दिन उनका अंत होना था। उन्होंने गहराई से महसूस किया कि यदि ये चट्टान नहीं होती तो वो आज के दिन जीवित नहीं बच पाते। तूफान समाप्त हुआ और वे भय से कांप रहे थे। उसी समय उन्होंने भजन संहिता 32:7 को स्मरण किया, जिसमें राजा दाऊद ने लिखा है, तू मेरे छुपने का स्थान है। वे घर लौटे और उसी समय उन्होंने एक गीत की रचना की जो आज पूरे संसार भर के लोग गाते हैं। जो भय, पीड़ा और दुख के बोझ से दबे हुए लाखों लोगों ने इस गीत को गाकर अपना हौसला और मनोबल बढ़ाया है। और वो गीत आप जानते हैं कौन सा है? वो महान गीत है, हे सनातन के चट्टान हो मेरा रक्षा स्थान, रॉक ऑफ एजेस क्लेफ्ट फॉर मी, लेट मी हाइड माई सेल्फ इन दी। मैंने इस गीत को बचपन में कई बार सुना है। रॉक ऑफ एजेस क्लेफ्ट फॉर मी, लेट मी हाइड माई सेल्फ इन दी। शायद आपने भी इस गीत को कई बार सुना होगा। ये गीत अत्यंत प्रसिद्ध है, बहुत मशहूर गीत है। मेरे प्रिय विश्वासियों,
हमारे छिपने का स्थान कहाँ है? हमारे छिपने का स्थान कौन है? हम छिपने के लिए कहाँ जाते हैं? किसके पास जाते हैं? अपनी रक्षा के लिए कहाँ दौड़ते हैं? अपने संकट में हमारा भरोसा किस पर होता है? भजन संहिता 56 और 3 में दाऊद बादशाह कहते हैं, जब मुझे डर लगेगा मैं तुझ पर भरोसा रखूंगा। यशायाह 41 और 10 में वचन कहता है, मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। क्यों परमेश्वर ने कहा इधर उधर मत ताक? क्यों कहा इधर उधर मत ताक? शायद इसलिए कि संकट के समय ये हमारी आदत है, हम मनुष्यों की प्रवृत्ति है कि हम इधर उधर ताकते हैं कि कहीं से मुझे मदद मिल जाए, शायद वो मेरी मदद कर दे, शायद वो अंकल, वो आंटी, या वो बॉस, वो मालिक, वो नेता, वो पुलिस मेरी मदद कर दे। इसलिए हम कई बार इधर उधर ताकते हैं। याद रखिएगा, जब तक पतरस यीशु के चेहरे को देखता रहा वो पानी में चलता रहा, लेकिन जैसे ही उसने पानी की लहरों को ताका वो डूबने लगा। मेरे प्रिय विश्वासियों, अपनी नज़र, अपना विश्वास, अपना ध्यान उस यीशु पर रखिए, क्योंकि वही हमारी छुपने की चट्टान है। हर संकट में, हर परेशानी में, हर तकलीफ में, बीमारी में, आर्थिक संकट और कष्ट में जब सब लोग हमें छोड़ देते हैं, प्रभु यीशु मसीह हमारी छुपने का चट्टान है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती 7 और उसके अंतिम पद में कहा, जो भी मेरे वचन को सुनता है और उस पर चलता है वो उस बुद्धिमान मनुष्य के समान है जिसने चट्टान को खोदकर नींव डाली और अपना घर बनाया। आंधी आई, तूफान आई, लहरें उस घर से टकराई, लेकिन वो घर दृढ़ता से खड़ा रहा क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। परंतु प्रत्येक व्यक्ति जो मेरी बातों को सुनता है और उस पर नहीं चलता, वो उस मूर्ख मनुष्य के समान है जिसने अपना घर बालू पर बनाया। आंधी आई, तूफान आई, लहरें उस घर से टकराई और वो घर गिरकर सत्यानाश हो गया। अब आप अपने बारे में सोचिए, आपने अपनी नींव कहाँ पर रखी है? अपना भरोसा किस पर रखा है? किसी इंसान पर, किसी मनुष्य पर, अपने ऑफिस पर, अपने बॉस पर? किस पर आपका भरोसा है? क्या प्रभु यीशु मसीह वास्तव में आपका छुपने का चट्टान है, जिस तरह प्रचारक अगस्टस ने कहा, वो मेरे छिपने का स्थान है? और उन्होंने इस गीत को लिख डाला जिसे आज भी गाया जाता है। इट्स अ वेरी वेरी मीनिंगफुल सॉन्ग। इफ़ यू गेट टाइम, प्लीज़ गो टू दैट सॉन्ग एंड रीड द होल सॉन्ग। यू विल रियली बी एनकरेज्ड। परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष दे। मैं आशा करता हूँ आज के इस संदेश के द्वारा आपने प्रभु की आवाज़ को सुना है। आइए हम प्रभु से बात करें। मैं आशा करता हूँ प्रभु ने आपके दिलों से बात की है। अब आपकी बारी है, हमारी बारी है, हम प्रभु से बात करें। जब मैं प्रार्थना करता हूँ, आप भी अपनी जगह पर अपने सिरों को झुकाएं और घुटने पर प्रभु से प्रार्थना करें। स्वर्ग में विराजमान, जीवित और जिंदा परमेश्वर, अनुग्रहकारी दयालु पिता, विलम्ब से कोप करने वाले अति करुणामय परमेश्वर, दया के सागर, हमसे प्यार करने वाले पिताजी, धन्यवाद आज के अद्भुत वचन के लिए, आज के संदेश के लिए, आपकी पवित्र आत्मा की आवाज़ के लिए धन्यवाद। धन्यवाद पवित्र आत्मा, हमने आपकी आवाज़ को सुना है। हमारी मदद करिए कि हम इस आवाज़ को कभी भूलें नहीं। धन्यवाद। हमें क्षमा करना, माफ़ करना प्रभु, कई बार जब हम इधर उधर ताकने लगे कि कोई हमारी मदद करेगा और अंत में निराशा मिलती है। लेकिन आज के वचन ने हमें फिर से ये बता दिया है कि हमारा भरोसा केवल और केवल आप पर होना चाहिए। धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु। हमारी मदद करिए कि हम
पतरस की तरह अपनी नज़र आपसे ना हटा लें, बल्कि अपनी नज़र को हमेशा आपकी तरफ रखें ताकि हम डूब ना जाएं। मैं प्रार्थना करता हूं इस वक्त मेरी सिस्टर के लिए जो मेरे साथ इस वक्त प्रार्थना कर रही है। प्रभु, आप उनकी तकलीफ़ को जानते हैं, आप उनकी बीमारी को जानते हैं, आप उनकी आर्थिक संकट को भी जानते हैं। प्रभु, मदद करिए ताकि प्रभु हमारी सिस्टर का भरोसा आप पर मजबूत होता जाए। मैं मेरे भाई के लिए प्रार्थना करता हूं जो इस वक्त मेरे साथ प्रार्थना में है। आप उनकी मदद और सहायता करिए प्रभु जी। जो टेंशन्स, जो तनाव उनके अंदर है प्रभु, अपने परिवार को लेकर, अपनी बीमारी को लेकर, अपनी नौकरी को लेकर, आप उन पर अनुग्रह और दया करिए प्रभु जी। महान परमेश्वर, में प्रार्थना करता हूँ हमारी आंटी जी के लिए प्रभु, जो आपसे प्यार करती हैं। इस उम्र में भी प्रभु जी आपसे वो इतना प्यार करती है कि वो आपके दासों की, आपकी कलीसिया की सेवा करती है। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। आप उन्हें अपने फंकों तले सुरक्षित रखना, उनकी हर एक आवश्यकताओं को अपने स्वर्गीय भंडार से पूरा करना। धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु, हमारी विनती प्रार्थना को सुनकर जवाब देने के लिए धन्यवाद। सब कुछ यीशु मसीह के मीठे महापवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। मैं आशा करता हूँ आज के इस छोटे से डिवोशन के द्वारा परमेश्वर ने आपके दिलों से बातचीत की है। यदि आप आशीषित हुए हैं तो हमें ज़रूर लिखकर बताइएगा, और यदि कोई भी संदेह या सवाल है तो हमसे ज़रूर पूछिएगा, और इस संदेश को अपने दूसरे मसीह दोस्त भाई बहनों के साथ शेयर करिए जिन्हें इस संदेश की आवश्यकता है। और यदि ये संदेश आज आप पहली बार सुन रहे हैं तो आप हमारे बाइबल संदेश ग्रुप में शामिल हो सकते हैं। हमारा नंबर है 9927464924। पास्टर मनी थॉमस, इमैनुअल बिलीवर्स चर्च, आगरा। हम आपसे प्रेम करते हैं, आपकी परवाह करते हैं, आपके लिए प्रार्थना करते हैं। हमारे लिए भी प्रार्थना करिएगा। गॉड ब्लेस यू, वी लव यू, हैव अ ग्रेट डे एंड टेक केयर। अपना ख्याल रखिएगा।